बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये दो तस्वीरें बता रही हैं ईरान पर हमला होने वाला है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये असल में माइकल कुरेला जो सेंटकॉम का चीफ है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को देखना है, कहाँ हमला करना है, कहाँ जंगें बर्पा करनी है, उसकी इजराइल के आर्मी चीफ से हुई है मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर ये दोनों उठे हैं इस फैसले के साथ कि ईरान पर स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है और ईरान पर स्ट्राइक होने के वक्त क्या मामलात होंगे, उसके दौरान क्या होंगे, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कैसा वर्ल्ड होगा, दुनिया में क्या तबाही होगी, कैसे मैनेज करना है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को, इजराइल को, क्या प्लान्स हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई जो आगे चलकर बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद जंग अब बिल्कुल सर पर खड़ी है। और उसके अलावा जो अहम तरीन दूसरी तस्वीर है, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये सर्कल आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपने तमाम स्टेल्थ बॉम्बर्स मंगवा लिए हैं और यहाँ पर इस वक्त जंग की तैयारी बिल्कुल अरूज पर है। और ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि पिछले कई दिनों से हमने B-2 बॉम्बर्स और दीगर तो तमाम चीज़ें देख ली हैं, लेकिन भर भर कर कार्गो प्लेन्स आए हैं, भर भर कर। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह कार्गो प्लेन्स आए हैं रास्तों में, और इन्होंने क्या काम वहाँ पर किया। ये जितने भी कार्गो प्लेन्स हैं कि खाने पीने का सामान नहीं लेकर आए, हथियार, मिसाइल, बॉम्ब, ये तमाम की तमाम डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस पर आ चुका है सामान, और यहाँ से होने जा रहा है हमला। सबसे पहले अहम सूरत हाल ये है कि जो आपको सारी तस्वीर नज़र आ रही है, भरपूर सामान आ चुका है। कार्गो प्लेन्स लैंड कर चुके हैं, ऑलरेडी लोड कर दिए गए हैं, मिसाइल और ये चीज़ें सब कुछ रेडी है। आप डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरी दुनिया इस वक्त सर पकड़ कर बैठी हुई है, इंडिया से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, चाइना से लेकर, रूस से लेकर और पूरे वर्ल्ड तक, इवन के वो करोड़ों वोटर जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, और 2 अरब मुसलमान जिन्होंने इस बंदे को सपोर्ट किया कि यार ये तूने किया क्या है, अगर वो इस वक्त सख्ते में है कि इसने जो पागलपन किया है। आप देखें ना, जो बंदा यहाँ तक अंदाज़ा नहीं कर पाया कि इस जंग, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है। आप इमेजिन करें कि इस बंदे को अंदाज़ा नहीं है कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 10 से 15 हज़ार अरब US$ अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का जनाजा निकल जाएगा ईरान पर हमला करके, क्योंकि उसके बाद ईरान ने फिर हमला करना है, फिर तेल रुक जाना है, मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट रुक जानी है, इन्वेस्टर ने पैसा ले लेना, स्टॉक मार्केट क्रैश करनी है। आप इमेजिन करें कि अगर इस बंदे को पता होता कि ये मामला क्या, आम बंदे को पता है ऐसे ही होता है, इन जैसे लोगों को पता नहीं चलता। उसने इस वक्त पूरे वर्ल्ड पर टैरिफ लगा दिया है, इंडिया से लेकर, चाइना से लेकर पूरी दुनिया पर बोर्ड पकड़ा और भाई जी मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। और हालत ये है कि अब सारे रिटेलिएट करने जा रहे हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान होने जा रहा है हर अमेरिकी को, जिसको 6-7 हज़ार US$ पर ईयर पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्सों और ये टैरिफ और इन चीज़ों की मद में। यानी महंगाई, दुनिया ये कह रही है कि लिबरेशन डे था, जबकि असल में इन्फ्लेशन डे था, महंगाई का ये दिन था। सो लिहाजा ज़रूरत हाल में तबाही होने वाली है। और यही बात शी जिनपिंग ने कही है, चाइनीज सदर ने। उसने कहा कि ट्रंप को कह दो कि अगर इस सूरत हाल में तुम अभी तक ये बात समझ नहीं ना पाए कि ये तुम समझ रहे थे कि तुम्हारी जीत होगी, सबकी हार होगी, और हार होने वाली है, अब लड़ाई होगी। सो लिहाजा इस तरफ उसने कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं किए, ना उसको समझ आ रही है, और उसने बस चल दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा करें अभी ईरान पर जंग के हवाले से, ये आप देखें ना कि कल जो सारा दिन रूसी मीडिया बैशिंग करता रहा ट्रंप की, और वो वहाँ पर वो क्या कहते रहे ट्रंप को, यही बात कहते रहे ना ट्रंप को कि तुम पागलपन छोड़ दो, ये जो तुमने किया है, तुम्हारे दिमाग इस तरह काम करते हैं, 1 मिनट में तुम्हें गुस्सा आता है, 1 मिनट में तुम प्लीज करते हो, सुबह कुछ कहते हो, रात को कुछ कहते हो, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल नॉनसेंस है, इमेच्योर है। यानी तुम बात करके उठोगे तो सुबह हमला कर दोगे, शाम को कुछ कर दोगे। अब इस वक्त सिनेरियो क्या बना है, इस वक्त यमन ने अमेरिका का 72 घंटों के अंदर दूसरा ड्रोन गिरा दिया है, जो तकरीबन 32 मिलियन US$ का एक ड्रोन बनता है। 2 इन्होंने गिरा दिया 72 घंटों के अंदर।
अब इस सारी सूरत हाल को आपने समझ लिया है कि ये मामला क्या पागलपन के। अब जरा आप समझे, माइकल कुरेला की जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग थी सबसे अहम। इसमें डिसाइड क्या हुआ है कि इजराइल ने कन्विंस कर लिया है मुकम्मल तौर पर अमेरिका को हमला करने के लिए, नक्शे फराहम कर दिए हैं कहाँ कहाँ हमला करना है, ईरान के अंदर क्या सूरत हाल होगी। और बातचीत यहाँ पर ये रुकी हुई है कि वो ये कह रहे हैं, इजराइल का आर्मी चीफ जिसको नेतन्याहू लेकर आया है, वो ये कह रहा है कि हमें हमला जो करना है ईरान पर, उसमें अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करें ताकि ये जंग अमेरिका की हो जाए, और उसके बाद जब ये दो मामला होंगे तो फिर नेटो भी मदद करने के लिए आ जाए। फ्रांस से लेकर दीगर जो नेटो की कंट्रीज है, उनको इजराइल इस वक्त कन्विंस कर रहा है कि जैसे ही जंग छिड़े तो आपने इस जंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अमेरिका पर हमला होगा तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो एक्टिवेट हो जाए। अब ये जो ट्रम्प की आपसे ट्रेड वॉर शुरू हुई है, इसको आप छोड़े। आपको पता है कि जब ट्रम्प ने ये जो टैरिफ आयद करना, तो उससे 2 दिन पहले इजराइल ने कहा हम सारा टैरिफ ख़त्म कर रहे हैं तुम्हारा, यानी जो अमेरिका पर हमने लगाया हुआ था टैरिफ को ख़त्म करे। आप देखिए कैसे चालाकी के साथ उसने सारा ये गेम कर दिया और अमेरिका ने टैरिफ आयद कर दिया। तो ये सूरत हाल अब सामने आ रही है, और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इजराइल ने ट्रम्प को खुश करने के लिए वो काम कर दिए जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो इसको ये कह रहे हैं कि हमला करने की पूरी तैयारी में हम साथ आना चाहते हैं ताकि हम ईरान पर हमला करें, और साथ वो कह रहे हैं कि यमन पर भी हमला करो क्योंकि यमन ड्रोन्स गिरा रहा है, चीज़ें गिरा रहा है। आगे ट्रम्प ने कहा था कि नहीं, यमन से मैं अकेला निपट लूँगा। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यमन पर हमला करो और हमें भी साथ शामिल करो ताकि इस जंग में अमेरिका के पीछे लगे। शुरुआत में ऐसा हो कि हम हमला करें, बाद में हम पीछे। तो माइकल कुरेला के साथ इस मीटिंग के अंदर चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हुई हैं। साथ में इजराइल ने शाम के ऊपर कर दिया बहुत बड़ा हमला। तुर्की की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वहाँ पर मिलिट्री बेस लेनी है, और शाम के अंदर वो मिलिट्री बेस लेने जा रहे हैं जिसको इस वक्त इजराइल ने रोकना है। तो इजराइल ने जंग छेड़नी है। आप ये देखिए कि इस वक्त नेतन्याहू का एक और स्कैंडल खुला है जिसमें उसके मशीरों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मामला अब नेतन्याहू तक पहुँच रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस सूरत हाल में वो चाह रहा है कि इससे पहले मेरी गिरफ्तारी के कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, हम ये जंग छेड़ चुके हों, तो लिहाजा दौरान जंग तो ये मामला नहीं हो गया। एक दफ़ा जंग छिड़ गई, जैसे गजा की जंग के दफ़ा हुआ, पूरा साल ही वो कोर्ट नहीं गया। ये क्या कर मैं हालत जंग में हूँ, सारी दुनिया के चक्कर लगाता रहा, कोर्ट जाता तो मेरी सर्जरी हो गई है, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये हो गया। अब भी उसने यही काम किया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि ईरान पर हमला करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इसराइल क्या चाह रहा है? इसराइल ये चाह रहा है अमेरिका तबाह होता हो जाए, 15,000 अरब डॉलर बेशक उसकी इकोनॉमी से वाइप आउट हो जाए, घंटा फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से जो तबाही होनी है वो हो जाए। मुझे इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मामला हो रहा है, क्या सूरत हाल हो रही है, क्या सिनेरियो है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर अमेरिका तबाह होता है तो एक दफ़ा छोड़कर 1000 दफ़ा अमेरिका तबाह हो जाए, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। तो उसका फ़ायदा मुझे होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका तबाह होगा। अब ये जो रिसेशन शुरू हो गया है, ये ट्रेड वॉर, ये सारा सिलसिला, आपको क्या लगता है कि दुनिया स्टेबल रह पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोप तबाह होने के लिए जा रहा है, चाइना पर असरात आएंगे, पाकिस्तान पर आएंगे, इंडिया पर आएंगे, अमेरिका पर खुद आएंगे। यानी ये वो तबाही है कि आप सोचें कि अगर ट्रम्प को इतना पता हो कि बदले में क्या रिटेलिएशन होगी, क्या तबाही होगी, तो क्या वो ये काम करता? उसको इस बात का अंदाज़ा हो ही नहीं पा रहा कि इस जंग में, वो सही बात कही है चाइना ने कि इस जंग में सबकी हार होगी, इसमें जीत किसी की नहीं होगी। सोचें अब ईरान पर जब ये हमला करेंगे तो क्या इन्होंने इस सूरत हाल में कैलकुलेशन किया है? उधर प्यूटन मना कर रहा है ट्रम्प को कि भाई ये तू जंग ना छेड़ना, क्योंकि इसके जो असरात होंगे वो हम सबको लपेट में लेंगे, हम सबको तबाह कर देंगे। आप इमेजिन करें, इस बंदे को समझ नहीं आ पा रही। उसने दुनिया पर, इसने कहा था मैं जंगें नहीं छेड़ूंगा, उसने आकर सबसे ज़्यादा जंगें छेड़ दी। 100 मुल्कों पर एक तो ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, दूसरा उसके अलावा ईरान पर हमला तो किसी ने भी नहीं किया, ये हमला करने के लिए जा रहा है। उधर शाम पर हमला, हिजबुल्लाह को इन्होंने इंगेज करना है, उस पर लिबनान पर हमला, और उसके अलावा ईरान के ऊपर हमला और उनकी लीडरशिप को मारना। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, आयतुल्लाह को भी मारने का इस वक्त प्लान है। ये सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त हम सब देख रहे हैं और होने के लिए जा रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान के अंदर आज भी इजराइल के मुखबिर बैठे हुए हैं। ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, आयतुल्लाह की ज़िंदगी को ख़तरा है
क्योंकि वही एक अकेला बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है जो इन सबको तितर बितर कर सकता है, क्योंकि बाकी बहुत सारी क़यादत कंप्रोमाइज़ है। ये बात आप ज़हन में रख लें। सो लिहाजा उस शख्स को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और ये खेल अब लास्ट यानी मोमेंट्स में आ चुका है। और ये बात आप समझ लें, लोग समझ रहे हैं कि वो ट्रम्प ने परवाह नहीं की। ट्रम्प इस वक्त किसी की सुन नहीं पा रहा, परवाह ही नहीं वो कर रहा। अचानक उसको क्या हुआ है, यही तो सारी दुनिया परेशान है। इसीलिए तो रूसी मीडिया के अंदर भी ये सब कुछ आ रहा है कि क्या पागलपन किया और ये पागलपन सबको ले डूबेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।